श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 शीर्षक कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगमय राजा वचनम अब्रवीत। अनुवाद। संजय ने कहा, है राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था, मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने युद्ध के मैदान में संजय क्या किया। तो दूसरा श्लोक संजय के उत्तर से आरंभ होता है और संजय उवाच, संजय बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। तो दुर्योधन ने युद्ध भूमि में, धृतराष्ट्र का प्रश्न था, मामका, मेरे पुत्रों ने क्या किया, किम अकुर्वत, मेरे पुत्रों ने क्या किया। लेकिन संजय ने उत्तर दिया सिर्फ दुर्योधन के बारे में, क्योंकि एक दुर्योधन के लिए 99 पुत्र खड़े थे। अगर वो एक दुर्योधन ना होता तो 99 पुत्र भी नहीं होते। तो इसलिए संजय ने उन 99 के विषय में उत्तर नहीं दिया, सिर्फ मात्र एक के विषय में दिया, दुर्योधनस्तदा। तो दुर्योधन ने दृष्टवा, देखा, और क्या देखा, पांडवानीकम, पांडवों की सेना को देखा, व्यूढ़म, उनकी व्यू रचना को देखा। तो जब पांडवों की सेना की व्यू रचना को देखा तो अब उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। आचार्यम उपसंगमय, आचार्यम, वो आचार्य के पास गया, और यहाँ आचार्य शब्द द्रोणाचार्य के लिए उपयोग किया गया है। तो द्रोणाचार्य के पास गया, और द्रोणाचार्य के पास क्यों गया, क्योंकि दुर्योधन भयभीत है। और उसके भय का कारण क्या है। पांडवानीकम, पांडवों की सेना, दृष्टवा, देखना, पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन भयभीत था। क्यों भयभीत था पांडवों की सेना को देखकर, क्योंकि पांडव 7 अक्षौणी सेना इकट्ठी कर लाए थे, और दुर्योधन ने कभी ऐसा विचार भी नहीं किया था कि 13 वर्ष तक वनवास में जाने के बाद भी ये इतनी सारी सेना इकट्ठी कर ले आएंगे। हालांकि दुर्योधन के खुद के पास 11 अक्षौणी सेना थी। मात्रा में कौरव भाई मिलकर भी 100 थे और पांडव 5 थे, और सेना की मात्रा में भी एक तरफ 11 अक्षौणी थी दुर्योधन की तरफ, और पांडवों की तरफ मात्र 7 अक्षौणी सेना थी। एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ और उस पे रथी होते हैं, एक और साथ में 21,870 हाथी और उन पे सैनिक होते हैं, और 1,09,650 पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं, 65,600 घोड़े होते हैं, और साथ में उनके घुड़सवार भी होते हैं। तो ये है एक अक्षौणी, और ऐसी 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन के पास थी और 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास थी। और दुर्योधन ने ये 11 अक्षौणी सेना भगवान कृष्ण की नारायणी सेना लेकर आया था, मांगा था, और कृष्ण पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। तो इतनी अधिक मात्रा में दुर्योधन के पास सेना थी, लेकिन फिर भी दुर्योधन पांडवों की व्यू रचना को देखकर भयभीत क्यों हो रहा था। तो क्योंकि पांडव बड़े गुणी थे और कौरव संख्या में सिर्फ ज़्यादा थे। तो एक तरफ थी मात्रा और दूसरी तरफ थी गुणवत्ता। तो पांडव गुणवत्ता रखते थे और कौरव मात्रा अधिक रखते थे। तो ये युद्ध था गुणवत्ता और मात्रा के बीच में, कि क्वांटिटी जीतेगी या फिर क्वालिटी जीतेगी, ये युद्ध था। तो यहाँ पर दुर्योधन क्वालिटी को देखकर भयभीत हो रहा था कि पांडव वैसे भी अपने आप में इतने महान योद्धा थे,
और उनकी तरफ से कई महारथी योद्धा लड़ रहे थे जो एक समय में हजारों सैनिकों के साथ लड़ने में निपुण हुआ करते थे। तो इस प्रकार से दुर्योधन का ये भय का कारण था। तो जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो कई बार मन में विचार आता है कि हम अधिक मात्रा में करें या फिर गुणवत्ता में करें। तो जब गुणवत्ता की बात आती है तो हृदय से भगवान का आश्रय लिया जाना चाहिए, लेकिन मात्रा की जब बात आती है तो सिर्फ एक रीति रिवाज, एक रिचुअल की तरह हम भगवान का आश्रय लेते हैं। बस मात्र हमें कुछ पूजा की विधियों का पालन करना है, कुछ रीति रिवाजों का जो कि अध्यात्म से संबंधित है उनका ही मात्र पालन कर लेना है। तो इसीलिए यहाँ पर गुणवत्ता की विजय हो गई। तो गुणवत्ता में पांडव 5 थे और 7 औक्षणी सेना थी, लेकिन साथ में एक कृष्ण भी सम्मिलित थे, और साथ में एक कृष्ण के सम्मिलित होने से पूरा का पूरा पासा ही पलट गया, पूरा का पूरा जो निर्णय था वो पलट दिया गया। तो इस प्रकार से दुर्योधन का ये जो भय है, देखते ही भयभीत हो गया दुर्योधन। तो दुर्योधन के ये भय का कारण पांडवों की गुणवत्ता और उनकी व्यू रचना थी। तो ये व्यू क्या है? सेना को वैदिक परंपरा में व्यू में संयोजित किया जाता था, जैसे मकर व्यू, क्रौंच व्यू, वज्र व्यू। और पांडवों ने जिस प्रकार से अपनी सेना को व्यू में रचना किया था वो बड़ा भयभीत कर देने वाला था। व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। तो इसीलिए जो संग है, कलयुग में संग में शक्ति है। हमारे अंदर अकेले भगवान को प्राप्त करने के लिए इतना आध्यात्मिक बल नहीं है। कलयुग में प्राय प्रत्येक जीव प्रायन अल्प आयुषु कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यात ही उपद्रिता। कि कलयुग में हम बड़े बलहीन हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, इसीलिए हमें संग की आवश्यकता है। तो जब हम एक विचारधारा वाले लोगों का संग करते हैं, ऐसे लोग जो अध्यात्म में प्रगति करना चाहते हैं, जो पॉजिटिविटी का जीवन जीना चाहते हैं, तो ये हमें बल देता है। इसीलिए दुर्योधन जैसा शक्तिशाली राजा भयभीत हो गया पांडवों की व्यू रचना को देखकर, वो उनकी मात्रा को देखकर भयभीत हो गया। पांडव जो कि भगवान पे आश्रित थे और इसी कारण से उन्होंने एक कृष्ण पे बल दिया, उनकी नारायणी सेना पे बल नहीं दिया। चुनाव प्रथम और अर्जुन को दिया गया था कि या तो वो उनकी नारायणी सेना मांग ले या फिर मात्र कृष्ण को मांग ले, और अगर कृष्ण को मांगेगा तो फिर वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो अर्जुन ने निर्णय कृष्ण को मांगने का लिया था। इसीलिए गुणवत्ता हमेशा से महत्वपूर्ण है और भगवान सारे गुणों के स्रोत हैं। तो जब हम अपना संबंध उन परम भगवान के साथ स्थापित करते हैं तो हमारे अवगुण चले जाते हैं और वो गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये शिक्षा हम इस दूसरे श्लोक में ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद।